राज्यसभा में किसान बिल पारित होने पर मंडी में आम आदमी पार्टी ने बिल के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन के माध्यम से बिल को वापस लेने और संसद में बिल पर चर्चा करने की मांग की गई। राज्यसभा में किसान बिल पारित होने के बाद देश और प्रदेश में इस बिल को लेकर राजनीति गर्मा गई है। वहीं मंडी जिला मुख्यालय पर आप कार्यकर्ताओं ने इस बिल के विरोध में जिला संयोजक भीम सिंह ठाकुर की अगुवाई में रैली निकालकर बिल को किसान विरोधी करार दिया। आप कार्यकर्ताओं ने शहर भर में रैली निकाली और मंडी जिला प्रशासन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। वहीं आपकी ओर से मंडी जिला प्रभारी शेर सिंह ठाकुर ने कहा कि ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि इस बिल को वापस राज्यसभा में भेजा जाए ताकि उस पर बहस और चर्चा हो सके और वोटिंग हो सके। उन्होंने कहा कि किसानों के बारे में जो बिल लाया गया है उसके बारे में देश की जनता और किसानों को पता चलना चाहिए कि उनके नुमाइंदे किस तरह से उनके मुद्दों पर चर्चा करते हैं। हमारी पहली जो मांग है कि इस बिल को वापिस जो है राज्यसभा में भेजा जाए और वोटिंग और बहस कराई जाए और साथ में जो निलंबित किए हैं सांसद उनको जो है उनकी जो सदस्यता निलंबन जो है वापिस लिया जाए। हमारे जो देश में किसान हैं, किसान के साथ उनके साथ कुछ लैंडलेस फार्मर्स भी जुड़े होते हैं। उनकी संख्या लगभग 15-16 करोड़ है। 15-16 करोड़ क्या है, अगर जब हम ये कॉर्पोरेट सेक्टर को खेती दे दी जाएगी, ये कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेंगे तो उन जो 15-16 करोड़ लोग हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट, उनका जो जीवन बड़े किसानों की खेती लेने से होता था वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। प्लस ये समझ लो कि धीरे धीरे ये कैपिटलिज्म की तरफ चला जाएगा। नूरपुर तहसील कल्याण अधिकारी अनुराधा नाथ ने पत्रकार वार्ता कर सरकार द्वारा चलाई जा रही सुविधाओं की जानकारी दी। अनुराधा ने अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम विभाग के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। अनुराधा नाथ ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इसमें वृद्धावस्था पेंशन योजना, दिव्यांग राहत भत्ता पेंशन योजना मुख्य है। वृद्धावस्था पेंशन 850 रुपए की दर से प्रति महीने 60 वर्ष से लेकर 69 वर्ष तक दी जाती है और 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को 1500 रुपए प्रति माह के दर से प्रदान की जाती है। इसके अलावा दिव्यांग राहत भत्ता पेंशन और विधवा पेंशन विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को 1000 रुपए की दर से प्रति माह प्रदान की जा रही है। इसके अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और अपंग राहत भत्ता पेंशन प्रदान की जाती है, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन उन व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो। उन्हें 850 रुपये प्रति माह की दर से दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही विधवाओं को और दिव्यांग व्यक्तियों को दिव्यांग राहत भत्ता 1000 रुपये प्रति माह की दर से दिए जा रहे हैं और साथ ही वो व्यक्ति जिनकी आयु 70 वर्ष या इससे अधिक है उन्हें 1500 रुपये प्रति माह की दर से सरकार द्वारा पेंशन दी जा रही है। इसके अलावा कई अन्य योजनाएं भी इस विभाग के माध्यम से चलाई जा रही हैं, जिसमें गृह निर्माण अनुदान योजना, अनुवर्ती कार्यक्रम, अंतर्जातीय विवाह पुरस्कार, दिव्यांग विवाह अनुदान और दिव्यांग छात्रवृत्ति इत्यादि योजनाएं भी लोगों के कल्याण हेतु। रामशहर की तहसीलदार पर समय पर प्रमाण पत्र न बनाए जाने के आरोप लगे हैं। आज यही शिकायत लेकर रामशहर के जनप्रतिनिधि मंडल पंचायत प्रधान वीरेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में नालागढ़ एसडीएम के पास पहुंचे। लोगों का कहना है कि क्षेत्र की जनता को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कई दिन तक उन्हें उनके प्रमाण पत्र नहीं मिल पाते। इस विषय पर उन्होंने नालागढ़ एसडीएम से वार्तालाप की और उन्हें शिकायत सौंपी। जब एसडीएम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि तहसीलदार के खिलाफ शिकायत मिली है और इस विषय पर पिछले दिन फोन के माध्यम से तहसीलदार से बातचीत कर ली गई है। संबंध में अपने मैडम तहसीलदार से बात की है और उन्हें बोला है कि आप अपना पक्ष रखें और उसके बाद हम जांच कराने के बाद ही इस पर कुछ कमेंट कर पाएंगे। और तो मेनली इनका इशू ये है कि हमारे सर्टिफिकेट्स और जो अदर जो हमारे कागज़ हैं वो टाइम पे नहीं बन रहे हैं। तो उसमें मैडम ने मतलब पिछली बार भी हमको सूचित किया था कि बीएसएनएल की लाइन टूट जाने के कारण इंटरनेट संबंधी सारे काम हैं वो बाधित हो रहे हैं, तो इस कारण नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार क्या इशू हुआ एक बार हमें देखना पड़ेगा। आज हम कुछ लोग एसडीएम साहब से मिले रामशहर तहसील के
लिए ताकि हमारे रामसाहेब तहसील में जो तहसीलदार महोदय हैं, एक तो वो टाइम के ड्यूटी पे नहीं आते हैं। पहाड़ी की 25 पंचायतों को लोग रामसाहेब तहसील में काम करवाने आते हैं, तो वहाँ पे लोगों को 4-4, 6-6 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। सुविधा कोई नहीं है, बसों की सुविधा नहीं है। आजकल गरीब लोग हैं, एक सर्टिफिकेट को 10-10 दिन लग रहे हैं। मैडम जी टाइम के नहीं बैठ रहे हैं। अगर उनसे हम कोई बात करते हैं तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस करके हम SDM साहब से आज हमने एक ज्ञापन दिया है कि अगर लोगों के काम ऐसे अटकते रहे तो लोग क्या करेंगे। वहीं दूसरी ओर जब तहसीलदार विमला पोखरियाल से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है और प्रमाण पत्र तो लोकमित्र केंद्रों में ऑनलाइन ही बन रहे हैं। इसके लिए तहसील ऑफिस स्टाफ की यही कोशिश है कि किसी को भी प्रमाण पत्रों के लिए ज्यादा दिन का इंतजार ना करना पड़े। हालांकि बीच में किसी को इंतजार भी करना पड़ा हो, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से कि लोग SDM साहब के पास में शिकायतें लेकर के गए कि तहसील राम शहर में ऑनलाइन सर्टिफिकेट समय पर नहीं बनाया जा रहा है और लोगों को 6-6 दिन चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। अभी आप हमारी पेंडेंसी देख सकते हैं। आज हमारे टोटल पेंडेंसी 47 है और ये 3 है। और इसके अलावा कभी हो भी जाती है कि ये पेंडेंसी हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि छुट्टी वाले दिन भी इसमें लोकमित्र केंद्रों से ऑनलाइन अप्लाई करते हैं लोग। डे नाइट इसमें एप्लीकेशंस आते हैं, जिसको हम लोग कागज पूरे होने पर, डॉक्यूमेंट्स पूरे, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पूरे होने पर उनका निपटारा किया जाता है। इनका अवलोकन किया जाता है यहाँ पर डेली बेस पर, और जिसमें जो कमी पाई जाती है वो वापस सिटीजन को या फिर पटवारी को फॉरवर्ड किया जाता है। जब उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो ये सर्टिफिकेट बना दिए जाते हैं। लड़भड़ोल में 2 और नए मामले कोरोना संक्रमण के पाए गए हैं, जिनमें से एक व्यापारी है और दूसरा अन्य व्यापारी का बेटा है, जिस कारण बाजार में अफरा तफरी मच गई। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने लड़भड़ोल तहसीलदार प्रवीण कुमार के साथ बैठक की और बाजार को सैनिटाइज करवाने और बाजार को 2 दिन तक बंद रहने का फैसला लिया। तहसीलदार प्रवीण कुमार ने लोगों से आग्रह किया है कि लोग मास्क लगाए रखें और उचित दूरी बनाए रखें। हमारे लड़भड़ोल में कोरोना पॉजिटिव 2 व्यक्ति जो हैं, सैंपल परसों लिए गया था, वो पॉजिटिव पाए गए हैं। और उनमें से जो था एक जो था वो दुकानदार है, और तीसरी जो डेथ कल रात को टांडा में हुई है। और व्यापार मंडल के साथ मेरी आज मीटिंग हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि मार्केट को जो है आगामी 2 दिनों के लिए बंद रखा जाएगा। साथ में उन्होंने यह भी निर्णय लिया है कि सैनिटाइजेशन व्यापार मंडल की तरफ से जो है सारे लड़भड़ोल बाज़ार में और जो ऑफिसेज हैं एडजॉइनिंग, उनमें किया जाएगा और उनके माध्यम से किया जाएगा। साथ में मैं लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि ये कोरोना की जो महामारी है ये व्यापक रूप धारण कर रही है। पहले जो हमारा ये क्षेत्र इतना अफेक्टेड नहीं था, पर अब यह लग रहा है कि ये केसेस अब बढ़ रहे हैं। तो मैं लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। अभिलाषी यूनिवर्सिटी एडमिशन स्टार्ट फॉर 2020 and 21. BAMS, D Pharmacy Ayurveda, BSc Honors Agriculture, Diploma in Agriculture, MSc Agriculture, D Pharmacy, B Pharmacy, M Pharmacy, BTech Computer Science and Engineering, PGDCA, MBA, MTech Civil Engineering, Mechanical Engineering, Computer Science and Engineering, 2-year Veterinary Pharmacist Training Course. Also contact for 4-year BA BEd, BSc BEd, Diploma in Arts and Craft, MA Economics, MA Education, MSc Geology Mathematics, PhD in Geology, Management, Education, Pharmacy, Mechanical and Computer Engineering, BSc Medical Lab Technology, BPT. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchowk, District Mandi, Himachal Pradesh.